अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत चुका है और बाबर आजम ने फैंस को खुश कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। और अब मैदान सजेगा 3 वनडे मैचेस की सीरीज का। तकरीबन 17.5 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। पहले मैच की प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल हो सकता है और नए कप्तान शाहिन आफरीदी और जनूबी अफ्रीका के ब्रीज के क्या कहते हैं, इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो उसके फाइनल भारत ने जीत लिया है। क्या एम्पायर्स के फैसलों का एडवांटेज मिला भारत को? BCCI पर सिनफे इम्तियाज पर तनकीद भी बढ़ने लगी है। और एक बड़े प्लेयर केन विलियमसन की अगर बात करें तो वो T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टर्स पर पाबंदी लगा दी है। इन तमाम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम T20 सीरीज़ जो हमने जीती है हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके सुपरस्टार बाबर आजम एक बार फिर से फॉर्म में वापस आए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इन मैचेस में और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये सीरीज़ भी जीत ली है। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। T20 सीरीज़ का आगाज़ उतना अच्छा नहीं था लेकिन इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ और लास्ट मैच में तो जो क्राउड आया उसने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। तकरीबन 32-33 हज़ार से ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद जब उनके हीरो बाबर आजम ने भी परफॉर्म किया तो ओवरऑल मैच कैसा रहा? यकीनन तमाम शायकीन क्रिकेट भी खुश हो गए। मैच बहुत अच्छा रहा और मैं जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दूंगा वो लाहौर के शायकीन को ही दूंगा, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया। आप यकीन माने टेलीविज़न पे वो मैच देख के दिल खुश हो रहा था। जिस तरह हर उम्र और बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, ख़वातीन, मर्द, सब लोग ऐसे आ रहे थे, लाइनें अलग नज़र आ रही थी और जिस तरह ग्राउंड में बैठे थे एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत एक अच्छा माहौल बना हुआ था। ये चीज़ थी जो हम लोग अक्सर कहते हैं यार क्रिकेट हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन जब इस तरह के मैचेस देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं जी, क्रिकेट यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती। और बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई कि क्राउड फेवरेट बाबर आजम, जिनके लिए इतने सारे लोग आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने भी मायूस नहीं किया और 2 साल बाद मैन ऑफ द मैच ले गए। वो बहुत ज़बरदस्त बाबर की परफॉर्मेंस थी। स्ट्राइक रेट पर उनके सवाल उठते हैं लेकिन 144 रहा इस मैच में उनका स्ट्राइक रेट। सलमान आगा पे भी क्रिटिसिज्म आता है, उन्होंने भी एक जिम्मेदारी ली, वरना जिस तरह विकेटें गिर रही थी ना, एक वक्त पे लग रहा था कि दोबारा ना फंस जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त और जो फतह की बुनियाद रखी वो रखी थी शाहिन शाह आफरीदी ने, जो पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लीं और तीसरी भी मिल जाती जो चेंज हो गया था डिसीजन। फ़हीम अशरफ बहुत उनके ऊपर तनकीद करते हैं, देखिए तनकीद बनती भी थी। 70 मैच उन्होंने खेले और दूसरी बार 4 विकेटें उन्होंने इस सीरीज़ के दूसरे मैच में ली थी, लेकिन तीसरे मैच में भी नो डाउट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बहुत शानदार रही और सारे प्लेयर्स ने अपना किरदार निभाया। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला कि लड़खड़ाए थे हमारे कदम मिडिल ऑर्डर में, लेकिन चूँकि रन कम थे तो हम जीत गए। और वैसे भी देखिए 6 साउथ अफ्रीका के मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं आए थे, उनके ना अदम मौजूदगी में हमें ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए था जो हमने सेकंड और थर्ड मैच में किया। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब हमने सीरीज़ जीत ली है तो बहुत अच्छी बात है। यकीनी तौर पर आगे के लिए इससे प्लेयर्स के हौसले भी बड़े होंगे और एक हम लोगों को खदशात बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि वर्ल्ड कप पे न जाने क्या होगा, थोड़े कम हुए हैं। और जो एक कमी नज़र आ रही थी टीम में हमारी बैटिंग में, जो हम हमेशा कहते थे कि बाबर को होना चाहिए, वो अब एक साबित हो गया कि बाबर की इस टीम में ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आपको एक बार फिर साबित किया है और उम्मीद यही करते हैं कि दोबारा ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। लेकिन साइम अयूब का जाते जाते इस सवाल के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मैं जिक्र कर दूं कि उन्होंने फिर मायूस किया और उनका यही है, चल गया तो बस चल गया, नहीं चला तो मैं घर गया, वैसे ही है। तो फिर एक दफ़ा 0 पे आउट हुए थे, माशाल्लाह रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने उमर अकमल के साथ 10 बार 0 पे आउट होने का। सही। जाहिद साहब, जैसा कि बाबर बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बैट्समैन होने के साथ साथ क्राउड पुलर भी रहे, एक अच्छा क्राउड आया देखने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स भी कायम किए, 50s का रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो कोहली का तोड़ा और इसके साथ साथ रोहित शर्मा को उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर्म में वापसी बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसा कि उन्होंने भी जिक्र किया सलीम साहब ने, साइम अयूब का, वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। एक मैच में चलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर ना चले तो 0 पे आउट हो जाते हैं। क्या टेक्निक का मसला है या कोई मेंटल प्रेशर ले जाते हैं?
हिफ्ज़ा देखें, मैं तो शुरू यहाँ से करूँगा क्योंकि 2 मैच थे रावलपिंडी का, वन साइडेड पाकिस्तान मैच हार गया था और हैरत भी हुई थी कि आते ही पहला मैच हार गया। हालांकि साउथ अफ्रीका के 6 या 7 बड़े प्लेयर नहीं हैं। और सबसे पहले तो मैं ये लकी कैप्टन करार दूंगा सलमान आगा को कि मुसलसल 5 टॉस जीत चुके हैं। 2 टेस्ट मैचेस में जीते, 3 T20 में जीते और तीनों T20 में उन्होंने फील्डिंग को प्रेफर किया। लाहौर का जहाँ तक कज़ाफ़ी स्टेडियम का तल्लुक़ है, औस बहुत पड़ रही थी और दूसरे मैच में तो ख़ास तौर पर 10 ओवर्स के बाद ही औस पड़ना शुरू हो गई थी और इतना ज़्यादा पानी था, यूँ लगता था जैसे घास को खुद पानी लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला पाकिस्तान को टॉस जीतने के बाद। जहाँ तक आपने जिक्र किया है साइम अयूब का, तो साइम की अगर परफॉर्मेंस भी देखें जब से दोबारा फिट होकर आएँ, ऐसा ही है साइम, उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया जाता है, बहुत एतबार किया जाता है, तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं और किसी मैच में और ज़्यादातर वो स्कोर नहीं करते तो विकेट ले लेते हैं। लेकिन आखिरी ये जो 2 मैच थे इनमें तो खैर बॉलिंग भी ज़्यादा उनको नहीं दी गई और ओवरऑल देखा जाए तो मायूस कौन है साइम की परफॉर्मेंस। और हालांकि मेरा ख्याल है इसकी जगह पे साहबज़ादा को होना चाहिए था वनडे सीरीज़ में। साहबज़ादा वनडे सीरीज़ में नहीं है, साइम अलबत्ता उस सीरीज़ में मौजूद हैं। और बाबर आजम ज़ाहिद साहब, वनडे सीरीज़ की जो चेंजेस हैं हम उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलीम, मैं आपकी जानिब आऊँगी। यूसुफ, कहिएगा तकरीबन 17.5 साल के बाद एक बार फिर से फैसलाबाद के जो मैदान है वो आबाद होने जा रहे हैं और पाकिस्तान का मोराल भी इस वक्त अच्छा है। हम T20 की सीरीज़ जीते हैं। अगर वनडे की बात करें, कप्तान भी नया है शाहीन आफरीदी और इसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं, तो ओवरऑल कैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अब हमें वनडे सीरीज़ से? हिफ्ज़ा, बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि 2008 के बाद यहाँ पर फैसलाबाद में वनडे मैचेस की सीरीज़ उन्होंने रखी है और क्योंकि आज दोनों टीमों ने वहाँ पर प्रैक्टिस भी की, ट्रॉफ़ी की रूनुमाई भी कर दी गई है। और अदाद शुमार को हम जहन में रखें तो वहाँ पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 84 मैचेस खेलेंगे ODI सीरीज़ के, जिसमें से 52 में जो साउथ अफ्रीका की टीम कामयाब रही है, जबकि पाकिस्तान की टीम ने 16 मैचेस खेले हैं फैसलाबाद में, जिसमें उसमें 9 मैचेस में कामयाबी मिली है, जबकि 3 मैचेस में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। फैसलाबाद में अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की टीम के, उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 में उन्हें कामयाबी मिली है। तो अदाद शुमार के हिसाब से तो पाकिस्तान को थोड़ी सबकत हासिल है अपनी होम सीरीज़ होने की वजह से। अब चूँकि नया कप्तान है, नया फॉर्मेट है, उसके लिए नई प्लानिंग भी इतनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की होगी। T20 सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि ये 3 मैचों की सीरीज़ भी अपने नाम करे। इस सीरीज़ का पहला मैच यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा, क्योंकि किसी भी सीरीज़ के आगाज़ में अगर आप कामयाबी हासिल करते हैं तो पाकिस्तान के जीतने के इम्कान भी रोशन हो सकते हैं। तो इसमें चूँकि मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, बाबर आजम को एक बार फिर हम शायकीन क्रिकेट देखेंगे। जो फैसलाबाद के तमाशाई हैं उनको भी बाबर आजम को करीब से देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ चंद दिन पहले किया था, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी एक जैम पैक स्टेडियम होगा, जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग T20 मैचेस देखने के लिए आए थे। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा वनडे में शाहीन की कप्तानी को कैसे देखते हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं फ्रंट से लीड करूंगा और इसके अलावा जो चेंजेस 6 खिलाड़ी हैं उनके हवाले से आपको क्या लगता है, स्क्वाड कितनी बैलेंस है वनडे की? देखिए, वनडे का स्क्वाड हमारा T20 से ज़्यादा मजबूत लगता है। इसमें ज़ाहिर रिजवान के आमद से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हारिस भी आ गए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हम देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऐसा है, सीनियर्स हैं, फ़खर की भी वापसी होगी, तो स्क्वाड मुझे तो अपना T20 से ज़्यादा मजबूत लगता है। अब दूसरी शाहीन की कैप्टनसी के हवाले से बात, तो PCB ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है, जहाँ तक मैंने जो देखा था, हो सकता है यूसुफ साहब को या जाहिद साहब ज़्यादा बेहतर साहब बता सकें, कि उसमें सिर्फ एक सीरीज़ के लिए ही शाहीन की कैप्टनसी का लिखा था। आगे का कुछ इतना वाज़ेह नहीं है कि कितने अरसे के लिए इनको कैप्टनसी दी गई है। तो एक तो ये चीज़ हम लोग पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, ठीक नहीं है। बनाना था तो 1 साल के लिए या लंबे अरसे के लिए बनाते। दूसरा, क्या अब शाहीन को वही फ्री हैंड मिलेगा जो उनको मिला है लाहौर कलंदर की तरफ से, जहाँ समीन राना, आतिफ राना, उनको पूरी टीम उनको मिल जाती है, अपने हिसाब से वो प्लेयर्स खिलाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं और उनकी टीम जीत रही होती है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर माहौल मुख्तलिफ है। यहाँ माइक हसन है, वो भी बादशाह हैं, और जो सीनियर प्लेयर है वो भी बादशाह है, PCB भी है, सारे लोग हैं, सब मिलके उनके ऊपर मतलब फैसलों में असरअंदाज होंगे, उनको बोलेंगे। वो फ्री हैंड नहीं मिलेगा। शाहीन को आदत है मगर सुकून से अपना काम करने की। अब कितनी जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस सब चीज़ से, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। एक इसमें देखें, ये भी हो सकता है कि शाहीन एडजस्ट कर जाएं और जिस तरह से उनको हिदायत मिल रही है उस तरह से खेलते रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि शाहीन परेशान हो जाए कि यार ये क्या है, एक कान में आ रही है हसन की आवाज़
दूसरे कान में आ रही है दूसरे कोच की आवाज़, आगे से कोई कुछ और कह रहा है। तो ये एक चीज़ देखनी होगी। मेरा ख्याल है अगर आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो उसको पूरा इख्तियार भी देना चाहिए। फील्ड से पहले, ग्राउंड उतरने से पहले जो बात हो रही है, एक हिकमत अमली तैयार हो रही है, बिल्कुल करें, लेकिन ग्राउंड में जो फैसले करने हैं वो फिर कैप्टन के ऊपर छोड़ने। और जब तक आप कैप्टन को फ्री हैंड नहीं देंगे तब तक टीम के अच्छे नतीजे सामने नहीं आएंगे। लेकिन स्क्वाड हमारा काफ़ी अच्छा है, बैलेंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। सही। जाहिद साहब, क्या लगता है फैसलाबाद के जो स्टेडियम है उनके हवाले से अगर हम बात की जाए, ये फैसला कैसा है? फिर वहाँ की अगर हम पिच कंडीशंस की बात करें, वहाँ की पिचेस कैसी होंगी हमारे स्क्वाड को देखते हुए? देखिए, T20 में तो मामून बैटिंग पिच ही होती है, क्योंकि ऑस का यहाँ भी ख़तरा है, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दोपहर को, और ब्रिज के उनके कप्तान हैं साउथ अफ्रीका के, तो उसमें भी शाहीन अफरीदी ने कहा था कि हम प्लानिंग करेंगे आज रात देखकर कि ऑस कितने बजे पड़ती है और कितनी पड़ती है, क्योंकि लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है फैसलाबाद का। और ये तो बहुत ही अच्छा फैसला है जो 17 या 18 साल के बाद, 17.5 साल के बाद वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही है। ग्राउंड का बहुत बुरा हाल हो गया था दरमियान में, कई साल तक वहाँ डोमेस्टिक तक मैचेस नहीं होते थे। फिर मौजूदा PCB ने वहाँ पे नेशनल T20 कराया था, 50 ओवर, जब 5 इन्होंने वो मेंटोर भी रखे थे, तो वो बड़ा अच्छा कामयाब रहा था टूर्नामेंट। और लेकिन क्योंकि वहाँ पे जिक्र हो रहा, तो फिर एक दफ़ा बाबर का भी जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि वहाँ बाबर आजम जब तक बैटिंग करते थे क्राउड बैठा रहता था, फिर उठकर चला जाता था। और लोग आएंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। और थोड़ी सी टीम डिफरेंट भी है, क्योंकि 5 या 6 खिलाड़ी, मोहम्मद रमज़ान, फ़खर जमा, फैसल अकरम और हसीबुल्ला तो शायद बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान लगता है कि फ़र्स्ट चॉइस होंगे विकेट कीपिंग के लिए। तो 5 या 6 खिलाड़ी जो है इस टीम में नए आए। अब प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं? मेरा तो ख्याल है साइम और फ़खर आएंगे, बाबर हैं, फिर सलमान आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, और मोहम्मद नवाज़ भी होंगे, लेकिन हुसैन तलत और हसन नवाज़ में से लगता है कि एक खेलेगा। और फिर फैसल अकरम में अब्रार में से एक को खिलाते हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ की वापसी हुई है। तो एक अच्छी टीम है। अब देखना यह है कि टॉस जीत कर वहाँ पे फैसला किया जाता है, और यकीनी तौर पर एक अच्छी सीरीज़ जो है फैसलाबाद में भी देखने को मिलेगी T20 के बाद। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो गुड न्यूज़ हमें T20 सीरीज़ से मिली, उसी तरह हम वनडे से भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अच्छी हैं, और उम्मीद करते हैं कि नताइज भी अच्छे रहें। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा वेट लिफ्टर्स के हवाले से जो खबर सामने आई है, PSB ने वेट लिफ्टर्स और जो ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाई है, क्या लगता है असल पाबंदी की वजह क्या है, क्या कहानी है पीछे? देखें, डोपिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के 4 वेट लिफ्टर्स और 2 जो ऑफिशियल्स हैं उनको वहाँ पर बैन किया गया था एंटी डोपिंग एजेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। ये 2021 में फ़ैसला किया गया था, और अब इसको एक बार फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको ऑनर किया है कि 2021 की जो 4 साल की पाबंदी थी क्योंकि ख़त्म होने जा रही है, तो उससे पहले जो इवेंट्स होंगे उसमें के लिए तैयारियां शुरू की थी वेट लिफ्टर्स ने। तो PCB ने अब उनको, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको खबरदार किया कि भाई आप लोगों पर पाबंदी बरकरार है अभी तक, उस वक्त तक जब आपकी जो मुद्दत है पाबंदी ख़त्म होने की वो पूरी नहीं हो जाती, आप किसी किस्म की भी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक रिमाइंडर कॉल के तौर पर ये उनको मुतनबा किया गया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि आप अपने जो दायरा अख्तियार उसके मुताबिक रहकर अपनी सरगर्मियाँ जो हैं उसको फ़िलहाल रोक दें, और जब पाबंदी मुकम्मल होगी 4 साल की, फिर आपको अपनी जो सरगर्मियाँ जारी रखने का मौका मिल सकेगा उसमें। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, एक बड़े अहम प्लेयर, एक क्रिकेट के जेंटलमैन केन विलियमसन की बात की जाए, उन्होंने T20 क्रिकेट से खुद को अलग कर लिया है, रिटायरमेंट का ऐलान उनकी तरफ से। आपको लगता है कि कितना बड़ा नुकसान होगा न्यूजीलैंड के लिए? बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं जैसे आपने कहा, लेकिन जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही अच्छे हम्बल इंसान भी हैं। मुझे मौका मिला था, उनका इंटरव्यू भी मैंने एक दफ़ा किया था, लेकिन सबसे एक दिलचस्प वाक़या ये था, एक दफ़ा मैं न्यूजीलैंड गया था, तो जिस फ़्लाइट में मैं था उसी फ़्लाइट में न्यूजीलैंड की टीम भी जा रही थी। छोटा सा जहाज़ था, तो मैंने देखा कि किस तरह केन विलियमसन ने एक हाथ में अपने बच्चे को थामा हुआ था छोटा, और एक हाथ से अपना सामान लेकर जा रहे थे, खुद सामान, सारी टीम ने उनके ऐसे ही किया था। तो वो फिर मेरे साथ भी बैठे थे कुछ प्लेयर, तो उधर भी बात हुई, तो मुझे उस वक्त आइडिया हुआ कि जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं बिल्कुल ही अलग किस्म के हैं, और इनकी नेचर अलग है, बड़े ही फ्रेंडली होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनसे भी जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि यार ये केन विलियमसन बिल्कुल लगता नहीं है कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत ही जितना
मिलते हैं, जब भी हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी दफ़ा उन्होंने इनको गाइड भी किया, मशवरे वगैरह देते रहे। लेकिन अब चूँकि टाइम ऐसा आ गया है कि न्यूजीलैंड के जो हमारे जो क्रिकेटर हैं, इंडिया तो बहुत आगे है लेकिन हमारे क्रिकेटर भी पीछे नहीं अच्छा कमाते, लेकिन न्यूजीलैंड वगैरह के जो प्लेयर हैं उनके पास इतना ज़्यादा आमदनी के ज़राए हैं, नहीं ज़ाहिर एंडोर्समेंट वगैरह वहाँ पर इतनी तो होती नहीं है। तो अब शायद ये लीग्स वगैरह के लिए उन लोगों ने ये सोचा हुआ है कि जी फ्रीलांस बन के खेलेंगे, जब हमारी मर्जी हो खेलें और जब हमारी मर्जी हो हम लीग्स वगैरह खेलें। तो कुछ अरसे इन्होंने ऐसी कोशिश की विलियमसन ने, लेकिन शायद कोई बन नहीं पा रही थी बात। लेकिन तो अब T20 से खुद को अलग करना यकीनन उनकी टीम के लिए नुकसान है। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। भारतीय विमेन टीम की बात करें, वो फाइनल जीती, लेकिन जिस तरह से आगाज़ में वो मुसलसल 3 मैचेस हारी, फिर उन पर तनकीद हो रही थी और बिलाखिर वो अपना फाइनल जीत गई। उन्होंने कैसा खेल पेश किया और इसके साथ साथ जो अंपायर्स के फैसले जिन्हें कंट्रोवर्शियल भी कहा जा रहा है, उनका कितना एडवांटेज मिला? हिफाजत देखें, 3 मैचेस जब हारी थी तो इंडियन मीडिया तो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया था, ख़ुसूसन सोशल मीडिया। यहाँ तक तनकीद की गई कि वुमेन क्रिकेट इनके पास की बात नहीं है, इनको वापस किचन में भेजा जाए। तो टीम ने तो कम बैक किया, बहुत अच्छा खेली है टीम, वापस आई, सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेली। फाइनल में कुछ फैसले मशकूक थे, 2 अंपायर्स थी, एक वेस्ट इंडीज़ की थी जैकलिन विलियम्स और दूसरी शर्दन थी जो ऑस्ट्रेलिया की थी। तो एंड पे जाके इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि इंडियन टीम की जो एबिलिटी है उसको कम किया जाए, लेकिन 2 फैसले ऐसे मशकूक थे जो क्रूशल मौके पर दिए गए वेस्ट इंडीज़ के, और शायद इसका एडवांटेज भी मिला। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।